क्या आप जानते हैं आज की दुनिया में बहुत से लोग परमेश्वर के अस्तित्व का मजाक उड़ाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसे सत्य को उजागर करती है जिसे अनदेखा करना हमारी आत्मा के लिए विनाशकारी हो सकता है। भजन संहिता 14 और उसका पहला पद। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं, वे बिगड़ गए हैं, घिनौने काम करते हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है। ये वचन केवल नास्तिकता की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ मानसिकता को उजागर कर रहा है जहाँ इंसान अपने जीवन में परमेश्वर को इग्नोर करके जीता है, जैसे परमेश्वर है ही नहीं। मूल कौन है? जो अपने जीवन के केंद्र में परमेश्वर को रखने से इग्नोर करता है। बाइबल के अनुसार ये केवल बौद्धिक मूर्खता नहीं बल्कि नैतिक और आत्मिक अंधकार है। हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर की चेतावनी को इग्नोर कर देता है कि अगर वो समय पर इलाज नहीं लेगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी। वो बीमारी को तो नहीं देख पाता, लेकिन उसका परिणाम अंत में बहुत जानलेवा होता है। कि वैसे ही परमेश्वर को ना मानना, उसकी उपस्थिति को इग्नोर करना, आत्मिक रूप से अपने आप को तबाही की ओर लेकर जाना है। परमेश्वर को नकारना इंसान को भ्रष्ट बना देता है। वो सही गलत की समझ को खोद बैठता है। उसके जो निर्णय होते हैं बहुत गिर जाते हैं और अंत में वो पाप की ओर डूबता ही डूबता चला जाता है। यही कारण है कि इस पद में कहा गया, कोई भलाई करने वाला नहीं। यानी जब परमेश्वर जीवन में नहीं होता, कोई भी सच्ची भलाई नहीं बचती। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर का जो अस्तित्व है सिर्फ बहस का विषय नहीं है, वो जीवन और मृत्यु का सवाल है। उसे ना मानना आत्मा की मृत्यु है। हमें सिर्फ मुंह से नहीं, अपने जीवन के हर हिस्से से ये मानना चाहिए कि परमेश्वर है, वो जीवित है और वो हमें देख रहा है। आज खुद से पूछिए कि क्या मैं अपने जीवन में ऐसे फैसले लेता हूँ जैसे परमेश्वर है ही नहीं? क्या मैं अपने कर्मों से उसका इनकार कर रहा हूँ, भले ही मैं अपने मुंह से उसका नाम लेता हूँ?